हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अनुराग। जस्ट अभी रिलीज हुई है सोशल मीडिया पे छाई हुई सबसे बहुचर्चित मूवी ब्रह्मास्त्र। ओरिजिनली नाम तो है इस मूवी का ब्रह्मास्त्र, लेकिन सोशल मीडिया पे आपको मिलेगा बॉयकॉट ब्रह्मास्त्र। हर बार की तरह, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला है, जब कोई अच्छी मूवी रिलीज होगी उसमें कुछ खास कैरेक्टर्स या कुछ खास डिजीज़ के बारे में दिखाया जाएगा तो मैं आ जाऊँगा इस प्लेटफॉर्म पे एंड आपको उस डिजीज़ की पूरी डिटेलिंग कर जाऊँगा। इससे देखो आपको दो फायदे हो जाते हैं। पहला, जब मैं इस प्लेटफॉर्म पे आता हूँ तो आपको एक अनबायस्ड ग्लिम्प्स मिल जाता है इस मूवी के बारे में। एंड दूसरा फायदा, क्योंकि जब आप एक मूवी देखते हो तो आपको लगता है कि आप ही उस कैरेक्टर में इतने इन कर गए हो, इतने घुस गए हो कि आप ही रियली जी रहे हो उस लाइफ को। तो इस समय अगर कोई डिजीज होती है तो मुझे आपको समझाने में ईजी हो जाता है एंड आपको समझने में ईजी हो जाता है। तो ये दो फायदे आपको जरूर मिल जाते हैं। तो चलिए इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं एंड हर बार की तरह स्टार्ट करते हैं आज के कुछ खास डिजीज को। लेकिन उस डिजीज को स्टार्ट करने से पहले देखते हैं मूवी का एक छोटा सा ग्लिम्प्स। वैसे तो ये मूवी बहुत ही अच्छी बन पड़ी है। अब लोगों का ये कहना कि बॉयकॉट करो ब्रह्मास्त्र को, बॉयकॉट करो इस मूवी को। इवन आपने देखा कुछ दिनों पहले रणबीर कपूर एंड आलिया भट्ट जब वो गए थे उज्जैन महाकाल टेम्पल दर्शन के लिए, वहाँ भी उनका ज़बरदस्त जोरों शोरों से बॉयकॉट हुआ था, उन्हें वहाँ पे वापस जाना पड़ा था। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ, अगर यही मूवी हॉलीवुड में रिलीज हुई होती तो भारतवर्ष में बैठे हुए लोग आज हाउसफुल कर देखते हुए मूवी को, 3D में जाकर देखते मूवी को। लेकिन यही मूवी इतनी कमाल की VFX के साथ, इतनी कमाल की एनिमेशन के साथ, इतनी कमाल की बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ, इतनी अच्छी डायरेक्शन के साथ एंड इतना अच्छा कॉन्सेप्ट, इतना अच्छा थीम है, इसके साथ जब ये मूवी यहाँ उतरी है तो लोगों ने यहाँ पे क्यों पर बॉयकॉट का नारा लगाना शुरू कर दिया है। एनीवे, बॉयकॉट करना ना करना सबकी अपनी पर्सनल मान्यता है। यहाँ पे मैं आपको सिंपली दो शब्द ये कहना चाहता हूँ कि मूवी बहुत अच्छी बन पड़ी है। जितने भी एक्टर्स हैं, एक्ट्रेस हैं, सभी ने जी तोड़ मेहनत किया है। तो आपको मैं एक बार को तो ज़रूर बोलूँगा कि वन टाइम ज़रूर वॉच करें ऐसी मूवी, क्योंकि ये मूवी बॉलीवुड में एक टर्निंग पॉइंट है। अगर इस तरीके की मूवीज़ आगे आती रही तो हम लोग कहीं ना कहीं हॉलीवुड को भी टक्कर देने में समर्थ हो जाएंगे। अब चलते हैं अपने डिजीज़ के बारे में। तो जैसा कि मैंने अपने शॉर्ट्स वाले वीडियो में भी आपको बताया था, यहाँ पे रणबीर कपूर जो कि मेन लीड एक्टर हैं, वो शिवा का रोल यहाँ प्ले कर रहे होते हैं एंड इनको आग जला नहीं सकती। हाथ में आग लग जाए, चेहरे पे आग लग जाए, पैरों पे आग लग जाए, कहीं भी आग लग जाए, लेकिन आग इनके बॉडी को जला नहीं सकती है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक डिजीज होता है जिसको कहते हैं कॉन्जेनाइटल इनसेंसिटिविटी टू पेन विथ एनहाइड्रोसिस। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, जनरली ऑटोसोमल रिसेसिव होता है एंड जीन के म्यूटेशन से होता है। जीन का नाम है NTRK1। अगर इस NTRK1 के ऊपर म्यूटेशन हो जाए तो लोगों को या बच्चों को पेन का एहसास नहीं होगा एंड टेम्परेचर का एहसास नहीं होगा। तो क्लिनिकली अगर आप देखो तो इनिशियली इन्फेंसी में ही ऐसे बच्चे डायग्नोज हो जाते हैं कि इनको कहीं ना कहीं CIPA है, क्योंकि जब उनको आप मारते हो, उनको आप छूते हो या कभी गलती से अगरबत्ती उन्हें लग जाए या मोमबत्ती उन्हें लग जाए या गर्म बल्ब उन्हें टच हो जाए तो उनको पता ही नहीं चलता है। तो धीरे 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 कर इन बच्चों में रिपीटेड ट्रॉमा होने के वजह से आप देखोगे तो स्किन अल्सरेशंस बहुत मिलेगा, इवन बोन्स तक भी इन्फेक्शन फैल सकता है, ऑस्टियोमाइलाइटिस मिलता है। ये ऐसा इसलिए क्योंकि इनको तो पता ही नहीं होता है कि इनको चोट लग रही है। तो रिपीटेडली चोट लगने की वजह से इनके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन एक बात यहाँ जानने की ज़रूरत है, अगर इन बच्चों को अर्ली डायग्नोज कर लिया जाए एंड इन्हें अच्छे से फॉलो किया जाए, बचा कर रखा जाए, तो ये एक नॉर्मल लाइफ भी जी सकते हैं। बट जनरली ऐसा होता नहीं है। कहीं ना कहीं बर्न इंजरी, कहीं ना कहीं एक्सीडेंटल ट्रॉमा, कहीं ना कहीं ऐसा कुछ हो जाने की वजह से कभी इनको अपना हाथ गंवा देना पड़ता है, कभी इनको अपना पैर गंवा देना पड़ता है, कभी आंखें इनकी चली जाती हैं। तो बहुत सारी मॉर्बिडिटी इनके साथ एसोसिएटेड रहती है। यहीं पर अगर डायग्नोसिस की बात कर लें तो क्लिनिकली आपको डायग्नोज करना होता है ऐसे कंडीशन को। आपको जस्ट हिस्ट्री वाइज एंड एग्जामिनेशन वाइज डायग्नोज कर लेना होता है कि क्या इनको CIPA है या नहीं है।
CIPA में आपको एक बात और बता दूं, ये लोकलाइज भी हो सकता है, जनरलाइज भी हो सकता है। लोकलाइज कहने का मतलब है, हो सकता है कि हाथ के किसी एक पोर्शन में हो या चेस्ट के किसी एक पोर्शन में हो जहाँ पे उन्हें फील नहीं होता है पेन एंड टेम्परेचर। एंड जनरलाइज कहने का मतलब होता है कि पूरे बॉडी में उनको कहीं भी फील नहीं होता है पेन एंड टेम्परेचर। डायग्नोसिस के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है जेनेटिक स्टडी। अगर आप जेनेटिक स्टडी करते हो तो आपको NTRK1 जीन के ऊपर म्यूटेशन दिख जाता है। ट्रीटमेंट, एज फार एज ट्रीटमेंट इज कंसर्न, देयर इज नो सच ट्रीटमेंट। कोई स्पेसिफिक मेडिसिन आज तक इसके लिए नहीं बनी है जो आपने दे दिया एंड ये कंडीशन रिवर्स हो जाए। ऑफ कोर्स चल रही हैं अभी रिसर्च इसके ऊपर, जेनेटिक स्टडीज़ भी चल रही हैं कि कैसे कुछ इस म्यूटेशन को रिवर्स किया जाए या कैसे कुछ इस जेनेटिक मैपिंग को चेंज किया जाए ताकि फिर से बच्चे पेन एंड बर्न फील कर सकें। तो जब ऐसी कोई बात आएगी मैं सबसे पहले इस प्लेटफॉर्म पे आऊँगा एंड आपको इन्फॉर्म करूँगा कि हाँ CIPA के अगेंस्ट कुछ ना कुछ मेडिसिन आ गई। तो ये कुछ बातें थी इस डिजीज़ को लेकर। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो भी हर बार की तरह जरूर पसंद आया होगा। लाइक कर दें, शेयर करना ना भूलें एंड सब्सक्राइब नहीं भी किया है तो अभी कर सकते हैं ताकि आपको नेक्स्ट टाइम से अपडेट्स मिलते रहें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।